हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि स्किनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, स्किनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। एक्चुअली मान लीजिए मेरा ये न्यूक्लियस एटम है, ठीक है। तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा बेटा, ठीक है। ये एक सेल है बेटा, उसके बाद एक सेल ये है ना। तो आप देखो बेटा कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, जो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अट्रैक्शन फील करेगा हमारे पोटेशियम न्यूक्लियस के प्रति। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के प्रति। पर जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, ये क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज करते हैं। जितनी अट्रैक्शन बेटा शो करनी चाहिए थी, ठीक है, उतनी नहीं करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो करता है हमारा अट्रैक्शन, पर ये इनर इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या करते हैं, रिपल्सन पैदा करते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए था, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी। उसको बोलते हैं बेटा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इस जो ये इफेक्ट कोज कर रहे हैं, रिपल्सन कोज कर रहे हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोला जाता है बेटा मेरा हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बेटा, उतने ज्यादा हमारा क्या होता है, हमारा रिपल्सन होता है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कौन करेगा बेटा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे ना, वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे। मान लीजिए सबसे पास कौन से होंगे बेटा, सबसे पास होते हैं हमारे एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ बेटा ना। जो जो इलेक्ट्रॉन बेटा मेरे न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे, वो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा क्या करेंगे, हमारे सील्डिंग करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। इस बात का ध्यान रखना, मेरा कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना बेटा, इस पे रखिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ये अट्रैक्शन होनी चाहिए इसको, और उससे थोड़ा जो न्यूक्लियस से सबसे पास होगा, सबसे पास होता है एस ऑर्बिटल बेटा। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, एस करेगा। उसके बाद कौन करेगा बेटा, मेरा पी ऑर्बिटल करेगा। उसके बाद करेगा मेरा डी, और सबसे कम करता है बेटा एफ ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या हो बेटा, जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, वो तो बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं करते। उस उन केस में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। जितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा कब होगी बेटा, जो ज्यादा हमारा क्या शो कर रहा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा स्क्रीन इफेक्ट कौन शो करेगा, एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, और उसके बाद लास्ट में एफ करेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा मेरा, हमारा कम होगा पी ऑर्बिटल से, और एस ऑर्बिटल से ज्यादा होगा एफ ऑर्बिटल से। तो आइए चेक करते हैं। इक्वल टू द एफ ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स का स्क्रीन इफेक्ट क्या होगा बेटा, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कम होगा, और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो पी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा बेटा, मच मोर था, थोड़ी लेस होगा बेटा, है ना। सेम भी नहीं होगा, लेस देन पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा। हेंस ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।